आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में शैतान को एक शेर के समान क्यों दिखाया गया? अक्सर हमने बाइबल में इस बात को पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह सिंह के समान है। यहूदा के गोत्र में सिंह का उगना, इस बात को बाइबल हमें दिखाती है। लेकिन नए नियम में जब हम बात करते हैं तो शैतान को भी सिंह के समान यानी कि शेर के समान दिखाया गया है। जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आखिर शैतान को क्यों सिंह के समान बताया गया। अगर आप पहले पतरस की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 8 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ रीति से इस प्रकार लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। देखिए, यहाँ पर शैतान का जो बात शैतान के बारे में बताई गई है वो ये है कि वो सिंह के समान यानी कि गरजने वाले सिंह, कोई छोटा मोटा सिंह नहीं, गरजने वाला, दहाड़ मारने वाला एक शेर के समान दिखाया गया है। और वो इस ताक में रहता है कि वो अपने शत्रु को कैसे फाड़ खाए। मेरे प्रिय, यहाँ जब शैतान को सिंह के समान कहा गया है तो हमें सिंह के यानी शेर के कुछ चरित्र को जानना होगा, शेर के कुछ गुणों को जानना होगा, जो कि अलग प्रवृत्ति का एक गुण होता है शेर के अंदर, उसके बारे में जानना होगा। शैतान को यहाँ पर गरजने वाले सिंह के समान अपने विरोधियों को खोजने के लिए बताया गया है। और शैतान का विरोधी कौन है? शैतान के विरोधी वो लोग हैं जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, जो बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। शैतान को गरजने वाले सिंह के समान दिखाया गया और कहा गया कि ये फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। अगर आप पवित्र शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पवित्र शास्त्र कभी भी शैतान को ये नहीं दिखाता कि वो सीधे आमने सामने से लड़ाई करेगा। शैतान आपके जीवन में कभी भी आमने सामने से युद्ध नहीं करता है, वो आपके सामने आकर कुछ नहीं करता है। वो आपके पीछे से चाल चलता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आपके जीवन की कमियों को देखकर उस कमी में आपको गिराने की कोशिश करता है। आज मसीही लोगों को समझना पड़ेगा शैतान के चाल को, शैतान के तरीके को। जब तक आप शैतान के तरीके को नहीं समझेंगे कि वो आपके जीवन में किस रीति से काम करता है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। इस वचन में पतरस साफ रीति से कहते हैं कि वो सिंह के नाई, जो गरजने वाले सिंह के नाई, वो ताक में रहता है, ढूंढता रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। इसका मतलब है कि शैतान अपने शिकार को ढूंढता है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं और उनको लगता है कि हम सुरक्षित हो गए हैं, अब हमें शैतान से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी गलत काम नहीं होगा। लेकिन सही मायने में जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी आपके जीवन में शैतान के कार्य हैं और आप उसको कर रहे हो। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आप शैतान के चंगुल में आज भी फंसे हुए हो, क्योंकि वो एक शेर के समान चाल चलता है। शेर को कभी आपने शिकार करते हुए देखा है या उसके बारे में कभी सुना है तो आपको पता रहेगा कि शेर कभी भी एक ऐसे शिकार को नहीं चुनता जो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो तंदुरुस्त है, ताकतवर है, या वो अपने झुंड से अलग नहीं, ऐसे किसी शिकार को नहीं चुनता है। शेर ऐसे शिकार को चुनेगा जिसके शरीर में कोई कमी हो सकती है, लंगड़ा के वो चल रहा होगा, वो थोड़ा अपने जो झुंड है, अपने माहौल है उसमें कमज़ोर होगा, या जो अपने साथियों में कमज़ोर होगा, या जो अपने झुंड से थोड़ा अलग हो गया होगा, कोई ना कोई कमी उसके अंदर होगी, उसके ऊपर शेर हमेशा अटैक करता है। और शेर क्या करता है? छुप कर वार करता है, आमने सामने से वार नहीं करता, नहीं तो शिकार भाग जाएगा। उसी प्रकार से शैतान को जब यहाँ दर्शाया गया तब मुझे समझ में, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं समझ पाया कि यीशु मसीह जो सिंह के समान दिखाया गया वो इस जगत का उद्धार करता है, इस जगत में आकर लोगों को बचाए। लेकिन शैतान का जब उदाहरण या सिंह के समान दिया जा रहा है, इसका मतलब वो छलियापन उसके अंदर है, इसका मतलब उसके अंदर वो गुण है जो एक शेर के शिकार करने का गुण होता है, इस तरह से कि वो एक तरीके से नज़र रखता है अपने शिकार पर और मौका देखता रहता है कि कब मैं इसके कमियों को पकड़कर इसको अपना आहेर बना लूँ। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र में ये कहना कि शैतान जो शेर के समान है, ये नहीं, इसका गुण दिखाया गया है कि कमजोरियों को वो पहचानता है। आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को नज़र रखने वाला है शैतान। आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, इन सब बातों पर नज़र रख के शैतान कार्य करता है। अगर आपके जीवन में झूठ बोलने की एक आदत है, शैतान आपके उसी आदत का इस्तेमाल करेगा आपको पाप में गिराने के लिए।
अगर आप चुगली करने में माहिर हैं या चुगली करने की आपकी आदत है, शैतान आपका उसी चीज़ का इस्तेमाल करके आपको पाप में गिराएगा। अगर आप किसी के साथ मन मुटाव रख के चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, उसी चीज़ का शैतान आपको जीवन में इस्तेमाल करेगा। आपकी कमियों को ढूंढने वाला है शैतान, आपकी ताकत को उसको ज़रूरत नहीं है, परंतु आपकी कमियों की ज़रूरत है उसको। इसीलिए जब भी हम मसीहों को समझाने की बात करते हैं बाइबल से, हमें देखना है कि शेर का तरीका क्या है, वो क्या करता है। सबसे कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो क्या करता है, वो झुंड पर हमला नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनके संग कलीसिया के लोगों के संग संगति नहीं है। संडे के दिन जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद कलीसिया के किसी व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता, किसी के संग कोई ऐसे प्रार्थना का सभा नहीं होना है। पूरे सप्ताह अपने कामकाज में रहेंगे, अपने जीवन जैसे जीना वैसे जिएंगे, संडे के दिन जाकर आराधना करेंगे, बस इतना ही है। झुंड से अलग रहना। कलीसिया एक झुंड है। परमेश्वर की कलीसिया में आने वाले लोग क्या हैं, एक झुंड है। और झुंड पे कभी भी शेर हमला नहीं करता है, वो हमेशा उसमें से किसी एक को हटते देखते उस पर हमला करता है। इसीलिए विश्वासियों को अगर शैतान की इस चाल से बचना है तो झुंड में रहना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया के लोगों के एकता में रहना बहुत ज़रूरी है, जो आज के विश्वासियों में नहीं है। इसीलिए शैतान बहुत आसानी से आपका शिकार करता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, वो कमज़ोर को ढूंढता है। आप कमज़ोर कौन है? उस झुंड में अगर आप हैं तो भी आपकी कमज़ोरी ढूंढेगा। अगर आप झुंड में आ गए हैं कलीसिया में, अगर आपको लग रहा है मैं तो कलीसिया के सारे कामों में हूँ, सारी चीज़ों में हूँ, लेकिन फिर भी आपके अंदर कमज़ोरी अगर है, उसको ढूंढेगा वो। और कैसी कमज़ोरी? क्या आप लंगड़े हो? क्या आप लूले हो? शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप में आप समझिए। शेर झुंड में भी शिकार करता है, झुंड में भी शेर कई बार जानवरों को पकड़ने के लिए अटैक करता है, लेकिन किसके ऊपर? सारे झुंड के ऊपर नहीं, उस अकेले जानवर के ऊपर वो अटैक करता है जिसके अंदर कोई कमजोरी है। वो उसकी कमजोरी को नजर करता है, हाँ ये जानवर लंगड़ा के चल रहा है, इसके पैरों में चोट लगा हुआ है, इसके दूसरे आगे के पैर में चोट लगा, इसके गर्दन में चोट लगी हुई है। ऐसी चीज़ों को देखकर शैतान वो शेर पहचानता और उस पर हमला करता है। उसी तरह शैतान देखता है इस कलीसिया में तो ये जाता है लेकिन ये प्रार्थना नहीं करता है, इस कलीसिया में तो जाता है लेकिन इसके वचन नहीं पढ़ता है, ये कलीसिया में आराधना करने तो जा रहा है लेकिन इसके अंदर पवित्रता ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को देखकर वो आपको झुंड में रहते हुए भी आप पे अटैक करेगा। हालेलुया। और दूसरा तरीका क्या है उसका? झुंड से अलग कर देता है। जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, वो झुंड के बीच में है, उसे शिकार नहीं कर सकता, तो उसे अलग करने की कोशिश करता है। वो चारों तरफ, झुंड के चारों तरफ भागेगा, डराएगा, बाकी जानवरों को डराएगा ताकि झुंड तितर बितर हो जाए और जो कमज़ोर है वो नज़र आ जाए, सामने आ जाए और उसका शिकार कर ले। उसी तरह कलीसिया में भी वो विपत्तियों को लेकर आता है, हर अलग अलग लोगों के जीवन में परेशानियों को लाता है ताकि जो मेन व्यक्ति है उस पर फोकस करके शैतान उसको अलग कर सके। ये सब शैतान की चाल है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम उसके चाल से अनजान नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। तो आज विश्वासियों को शैतान की युक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो कौन बातों पर ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस बात को भी शैतान गौर करता है। शेर हमेशा देखता है कि किस जानवर में ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल निडर हो गया, भाई बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा, दूसरों पे आश्रित हो गया, अपने बड़े जानवर जो झुंड में उन पर आश्रित हो गया है, निडर होकर चलने लगता है। ऐसे जानवर के ऊपर भी शेर हमला करता है। वैसे कलीसिया में कई बार लोग निडर हो जाते हैं, अरे ठीक हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हमें क्या डर है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके अंदर ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, आप अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छे विश्वासी है, प्रार्थना वाले हैं, आप वचन पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही चीज़ों में जब घमंड में आ जाते हैं तब शैतान आपके इस घमंड का भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमें भूलना नहीं चाहिए, शैतान कभी भी आमने सामने की युद्ध नहीं लड़ेगा, वो पीछे से आकर लड़ेगा। हव्वा के बारे में अक्सर हम उदाहरण देते हैं। आपने देखा हव्वा के जीभ ने उसको शैतान के वश में कर दिया। कैसे? जब परमेश्वर ने कहा कि तू इस पे वृक्ष के पेड़ का फल नहीं खा सकता, यानी जो अदन की वाटिका में था भले और बुरे का, उसका नहीं खा सकता, बाकी सबके खा सकता है, लेकिन बगीचे के बीच में जो 2 पेड़ उसके मना किया गया है। लेकिन शैतान ने आकर जब हव्वा से पूछा तो उसने कहा नहीं, हमें उसके खा भी नहीं सकते, उसे छू भी नहीं सकते। शैतान ने तुरंत पकड़ लिया कि इसने परमेश्वर के वचनों में मिलावट कर दिया। हव्वा ने वो कहा जो परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तू छू भी नहीं सकती, और इस बात को पकड़कर शैतान ने उसको इस्तेमाल करके कहा ऐसा नहीं है, तुम खा सकते, छू सकते हो, परंतु तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया है। उसके अंदर एक लालसा उत्पन्न कर दिया। वैसे ही शैतान आपके जीवन में देखता है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आत्मिकता में बाइबल से भी बाहर निकल जाते हैं, परमेश्वर की आत्मिकता से भी बाहर निकलकर खुद को आत्मिक समझने लगते हैं, शैतान समझ जाता है कि ये व्यक्ति गिरने वाला है। इसीलिए आत्मिक जीवन इतना आसान नहीं है। हमें हर जगह अपने आप को परखना है, हर जगह अपने आप को देखना है, हर समय खुद को देखते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो ये वचन जो पहले पत्रस उसका 5 अध्याय
उसका अटैच जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा गया है कि शैतान के चालों को तुम समझो, वो गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। तो आज मैं समझता हूँ कि इस जो बातें मैंने आपको समझा, आपको समझ में आए हैं, तो अपने जीवन को बाइबल आधारित चलाइए, देखते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा शैतान उठाना जानता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिनको इन बातों को समझने में आसानी नहीं होती है, कठिनाई होती है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी प्रकार से आप बाइबल आधारित कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नीचे मैं आपके सवालों का जवाब कमेंट में भी दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, ताकि और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।